मिलेगा वो मिलेगा, बस यही बोलते आया, बस वोट लिया। इंसानी आंखें जब अपने सामने अपनी आशियाने को उजड़ता देखती हैं तब दुख और हताशा का गुबार आंसुओं के जरिए बाहर निकलता है। 1 जून को राजधानी दिल्ली की एक बस्ती के सैकड़ों बाशिंदों के जज्बात भी आंसुओं में झलक रहे थे, क्योंकि उनके सामने प्रशासन की भारी भरकम मशीनरी उनके घरों को जमींदोज कर रही थी। अब सवाल यह है कि दिल्ली में ध्वस्तीकरण की इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई और कहाँ हुई, बताते हैं। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक इलाका है जंगपुरा। यहाँ मद्रासी कैंप नाम से एक बस्ती बसी हुई है। यहाँ मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय लोग, खासकर तमिलनाडु से आए हुए लोग रहते हैं। मद्रासी कैंप के ज़्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, दूसरों के घरों में काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं और स्थानीय दुकानदारों के वर्कर हैं। इंडिया टुडे की संवाददाता श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक मद्रासी कैंप इलाके में 370 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। इस बस्ती में लोग रह रहे हैं। 1 जून को यहाँ बड़े पैमाने पर बुलडोजर चले। श्रेया चटर्जी बताती हैं कि मद्रासी कैंप में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत बारापुला नाले की सफाई और जाम खोलने के लिए की गई है, ताकि मानसून के दौरान जल भराव से बचा जा सके। राजधानी दिल्ली में जगह जगह पानी जमने का कारण बार बार जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनसे ये बताया जाता है कि कई जो नाले दिल्ली के इर्द गिर्द बहते हैं, उन नालों की डीक्लॉगिंग ठीक से हो नहीं पाई और इसी कारण जो इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो ठस हो चुकी है। कुछ इसी वजह से आप पीछे का ये नजारा देख सकते हैं कि कैसे एक नाले की डीक्लॉगिंग के कारण एक स्लम की डिमोलिशन हो रही है। ये स्लम जहाँ पे हम खड़े हैं, ये झुग्गी मद्रासी कैंप है, ये जंगपुरा इलाके में स्थित है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर पर आज डिमोलिशन ड्राइव चल रही है। 370 यहाँ पे शैंटीज थे, लेकिन जो कहा जा रहा है कि सिर्फ 189 शैंटीज को ही रिहैबिलिटेशन मिल पाई है। बहुत सारे लोगों में आप गुस्सा देखेंगे, कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपने सामान मूव किए, क्योंकि इनको डेडलाइन दे दिया गया था कि 1 जून के बाद डिमोलिशन शुरू होगी, अब अपना सामान हटाए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट ये भी बताती है कि 370 में से 215 झुग्गियों में रहने वालों को दिल्ली स्लम और झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2015 के तहत पुनर्वास के लिए पात्र माना गया है और इन परिवारों को दिल्ली के बाहरी इलाके यानी नरेला में फ्लैट आवंटित किए गए हैं, जो यहाँ से मतलब मद्रासी कैंप से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के मुताबिक मद्रासी कैंप बारापुला के एक अहम ब्लॉक के ठीक ऊपर स्थित था, जो बारिश के प्राकृतिक प्रभाव को छोटा करता था। साल 2023 में कोर्ट ने डीडीए और दिल्ली सरकार को इन अतिक्रमणों को 2024 के मानसून से पहले हटाने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि बारापुला नाला एक प्रमुख स्टॉर्म वाटर चैनल है, जो लाजपत नगर से सराय काले खां और यमुना तक दक्षिण दिल्ली को काटता है। सालों से इसके किनारों पर अतिक्रमण ने इस अहम नाले की वहन क्षमता को कम कर दिया था। मानसून के वक्त ये अक्सर ओवरफ्लो हो जाता था, जिसकी वजह से रिंग रोड, आश्रम और भोगल जैसी प्रमुख सड़कें पानी से लबालब हो जाती थी। 9 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बारापुला नाले की सफाई शहर के आसपास के क्षेत्रों में मानसून के दौरान जल भराव को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि मद्रासी कैंप के निवासी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले हैं और उन्हें पुनर्वास के अधिकार के अलावा कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और लोक निर्माण विभाग को 10 से 12 मई तक 2 शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया था, जिसमें नरेला में फ्लैटों के लिए कब्जा पत्र सौंपे गए और करीब 1 लाख रुपए के ऋण की सुविधा प्रदान की गई। हालांकि निवासियों ने नरेला में आवंटित फ्लैटों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। यहाँ मतलब मद्रासी कैंप में रहने वाले कई लोगों का कहना है कि नरेला में जो फ्लैट मिले हैं वहाँ बिजली, पानी और खिड़कियों जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहद कमी है और वहाँ के फ्लैटों में दरवाजे टूटे हुए हैं। दूसरी ओर जिन्हें फ्लैट नहीं मिले हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में उन्होंने वोट नहीं डाला, जिसके चलते उन्हें पुनर्वास के तहत फ्लैट नहीं मिला। हम जाके आधार कार्ड ये सब लेके बताया, वोट तुमको 3 वोट नहीं है। हाँ, सारा कुछ नहीं। मैं बोले घर का नंबर, आधार कार्ड है। किसने आपको बोला वोट नहीं है? वोट नहीं है बोले, ये चीज करने वाला डीसी वाले ने मना कर दिया। यहाँ सबकी प्रॉब्लम है, लिस्ट में यही है, बस जिसने वोट नहीं दिया उनको नहीं है। 2024 में जिसने वोट डाला होगा, 24 में थोड़ी है, 2014 में 13 में वोट जो नहीं डाला उनके पूरा रिजेक्ट कर दिया। सबको यही बोला। हाँ, यही बोला। तो मतलब कितने साल से वोट नहीं है? अब वो 2013 से सब मिले 5-10 साल नहीं डाल रहे होंगे। 1 साल
2014 में जो नहीं डाला, 14 में 15 में वोट डाला, फिर 24 में वोट नहीं डाला, उनको नहीं दे रहा। तो 1 साल मिस हो गया उसी के लिए, इसीलिए रिजेक्ट कर रहा है कार्ड को। श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों का ये कहना है कि पुनर्वास प्रक्रिया दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए की गई है और जो पात्र नहीं पाए गए हैं उन्हें प्रमाण पत्र नहीं जारी हुए हैं और शिकायतों की अभी समीक्षा की जा रही है। इस खबर में अभी इतना ही। कैमरा संभाले हमारे साथी आलोक, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।